यस स्पर्श जी, हाउ वाज द क्लास? आप कहाँ से हैं, फ्रॉम व्हिच प्लेस, और कैसा लगा? एनी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल है, हिंदी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। यस स्पर्श। सर मैं पुणे से ही हूँ और हम्म। मतलब पहले तो मेरे को कतई कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अभी मतलब ऐसा हो गया है कि मेरे पापा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो थोड़ा बहुत अब मैं उनसे है ना वो जो बातें करते हैं वो समझने लग गया हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और ऐसे पहले बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ये सब ग्राफ वगैरह देख करके मेरे को काफ़ी मतलब ऐसा लगता था कि क्या चीज़ है, लेकिन अब काफ़ी सिंपलिस्टिक हो गया है। और वैसे थोड़ा बहुत काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा बहुत तो क्या, लेकिन यस। अभी धीरे धीरे हर क्लास के बाद काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मतलब ऐसा मतलब कुछ दिन पहले किसी से डिस्कस कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं खुद से जाता ये सब सीखने तो मुझे आराम से 1.5-2 साल लग जाता, लेकिन बिल्कुल। कि आपने सारी चीजें ना एकदम सिस्टमेटिकली बता दी हैं कि यार हाँ। ये चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पुट कर रही हैं, तो हम्म। इनको फॉलो कर लो, तो सर वो तो अलग ही लेवल इजी हो गया है। मतलब मैं तो मानता हूँ कि वो बहुत इनवैल्यूएबल चीज है। हम्म। आप किसी भी एक्सपीरियंस बनने से सीखते हो पर, या बुक पढ़ते हो, कुछ करते हो, तो उसमें क्या है, आप उसका एक्सपीरियंस आप बहुत कम समय में आप ले रहे हो। ठीक है, तो मतलब कि आपको मार्केट में क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ फोकस करना है। नहीं तो आप पढ़ते रहोगे तो आप जो है, आप ये हो डाइवर्ट हो जाओगे। तो हमने एक गाइडलाइन दिया है कि आप जो जो सिखाया है उस पर आप मास्टरी करो, और वो आपको एक एज देगा स्टॉक मार्केट। क्लास में आपके आपके हिसाब से हमारी क्लास क्या, आपको एक पॉइंट आपको स्ट्रेंथ लगता है, कोई पोर्शन पे आप हाईलाइट करना चाहते हो, हमारी क्लास आप किस नजर से आप स्ट्रेंथ देखते हो उसमें? सर मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि मैं मतलब बहुत सारी चीजें मतलब ऐसे खुद से ही सीख लेता हूँ, मतलब किताबें पढ़ के या फिर ऑनलाइन कोर्सेज करके। लेकिन सर लाइव इंटरेक्शन वाली बात बहुत डिफरेंट हो जाती है, मतलब कि हम्म। आप जैसे कभी होमवर्क देते हो या हम्म। फिर मैं मतलब आप जो पढ़ाते हो उसको मैं आपकी बाकी वीडियोस देख के थोड़ा स्ट्रेंथन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को जब भी डाउट रहता है तो अगली क्लास में अगली बार मैं आपसे एकदम से क्लियर कर पाता हूँ चीजें। और और मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम ये रहती है ना कि खुद से पढ़ने में कि मेरे को मालूम है कि मुझे ये नहीं मालूम है एक चीज, लेकिन हाँ। आप मुझे कोई ऐसी चीज बता देते हो जो मेरे को ये भी नहीं मालूम है कि मेरे को मालूम है। अच्छा। मतलब कि मतलब मैं कोई 3-4 चीजें पढ़ रहा हूँ जो मेरे सामने है, लेकिन मैं पढ़ता रहता, लेकिन मेरे को शायद कल को पता ही नहीं चलता कि RSI और MACD वगैरह भी क्या होता है। हम्म। तो आप मेरे को और नई चीजें उस चीज के बारे में बता देते हो, तो वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। लाइव इंटरेक्शन मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट वे लर्निंग का, और स्पेशली जब कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा हो सामने आपके, अच्छा, तो तो मैं। आपको जैसे अभी हमने पहले हम फिजिकल क्लासेस लेते थे, अभी आप डायरेक्टली ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो आपको ऐसा कैसा था? हाउ वाज द इंटरेक्टिव सेशन जो ऑनलाइन हमने किया, कैसा था? जो कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे ऑनलाइन ना, मुझे अंदर से ये नहीं आता है, कन्विक्शन नहीं आता है कि ऑनलाइन में सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा। तो आप कैसे बताते, आपको क्या एक्सपीरियंस है ऑनलाइन में, आपने सीख मतलब कि जो बताना चाह रहा हूँ वो कोई बंदा समझ सकता है कि नहीं? आपके हिसाब से क्या एक्सपीरियंस है इस पर? सर सेम ही है, मेरे को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे रूम पे बैठ के नींद वींद आ रही है या फिर कुछ, मतलब आप हाँ। वो तो ऑन करवा ही लेते हैं कैमरा, तो अब उसमें हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिस्तर पे आराम से लेट करके और पढ़ाई कर रहा हूँ, कुर्सी पे बैठ के आराम हाँ। से फेस टू फेस, तो पूरे हमारा टाइम रहता हाँ, ही। हमारा इंटेंशन होता है कि जितना हम ऑडियो विजुअल देखेंगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कहीं दूर बैठे हो, हमारे सामने रहोगे तो आई कांटेक्ट बनता है, तो इंटरेक्टिव था सेशन। चलिए, जो भी आपने फीडबैक दिया काफी वैल्यूबल है। थैंक यू स्पर्श जी। यस योगेश जी। वन मिनट। एक म्यूट कर लीजिए, एक कोई म्यूट कर लीजिए। हाँ। हेलो, एक। अभी हाँ। अभी नहीं आ रहा ना? हाँ। हाँ। यस। हाँ सर, मुझे काफी अच्छा लगा आपका कोर्स। आप जो पढ़ाते हैं, वे ऑफ टेक्निक्स हम्म। जो आप बताते हैं हमें, हाँ। तो बहुत अच्छा लगा। अभी कंसेप्ट समझ में लगे, जैसे पर्स ने बोला कि अभी ग्राफ वगैरह वगैरह समझता है, कैसे टूल्स यूज करना है। हाँ, हम्म। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपके जैसा तो नहीं जमेगा हमें। हाँ। लेकिन अभी समझ में आ रहे हैं, और आपका नॉलेज है, आप सब क्वेरी हैंडल करते हो, हाँ। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा सर। जैसे जैसे आपको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना चार्ट देखोगे, जितना आप जितना आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी उतनी एज आती जाएगी। नथिंग इम्पॉसिबल, कहीं से तो स्टार्ट करना था, यू हैव स्टार्टेड। ठीक है, तो आप उसको जितना ऑब्जर्व करोगे आपको उतना कन्विक्शन देगा। हाँ सर, एग्री। तो क्लास की हमारी कोई कौन सी स्ट्रेंथ आपको अच्छी लगी? आपके हिसाब से क्लास की स्ट्रेंथ है, जो हमारे व्यूअर्स पता चले कि हमारी क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, आपके हिसाब से क्या है?
हाँ, आप सब पूरी हैंडल करते हो, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, अच्छा। आपको पूरा नॉलेज है शेयर मार्केट का, और सिंपलेस्ट वे से आप बताते हो सब कुछ चीज सिंपल करके। कहाँ रहते हैं आप? मैं पुणे में वागुली की तरफ रहता हूँ। थैंक यू योगेश जी। यस जीवन जी, और द सेशन कैसा रहा? सर मेरे लिए तो वो आपने देखा होगा सर, मैं 1 साल से आपके साथ कनेक्ट हूँ। मैं ट्राई कर रहा था एक कोर्स करूँ बट डिले हो रहा था। तो मेरे लिए सारा था कि सब बेसिक था। मैंने कभी शेयर मार्केट पढ़ा नहीं, कभी नॉलेज नहीं लिया था, बट मुझे करना था। मैं एक लेवल पे आया तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन से देख रहा था। तो मेरे तो जितना मैं था, जितना आप बता रहे थे क्लास बाय क्लास, तो मेरे लिए वो पूरा न्यू लर्निंग था। तो अभी 2 क्लास के बाद मैं अभी फंक्शनल एनालिसिस वगैरह करने लगा, तो मुझे वो टेक्निकल एनालिसिस समझने लगा कैसे करने का, क्या करने का। तो अभी मैं जितना डिटेल स्टडी करूंगा तो मुझे और क्वेश्चंस आते जाएगी। बट ये सच में बहुत आई ओपनिंग था ये, और अभी तक मुझे मेरे बेसिक फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हो गए सर। जैसे आप एक्चुअल ट्रेड करेंगे आप, तो आपको और एक्सपीरियंस होता जाएगा। कोई दिक्कत Exactly. आएगा तो हमारा सपोर्ट गाइडेंस है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जैसे कर सकते हैं। Yes, तो sir. आपको जो भी मन में आएगा तो आप पूछ के डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आपको, Absolutely, sir. आपके Absolutely. हिसाब से हमारी क्लास की स्ट्रेंथ आपको क्या लग रही है? आपको क्या सबसे अच्छा लगा है 5 सर सेशन में? मुझे सबसे ये चीज लगा सर, आप बहुत इजीली कनेक्ट होते हो। जैसे कि ऑनलाइन भी क्लास कर रहे होते ना, हाँ, कि आप इजीली होते हैं, और आपका जो लैंग्वेज एक्सप्लेन करने का वो बहुत इजी है। तो हाँ, किसी को भी किस लेवल को इजीली हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप इजीली समझ आ रहा है। हाँ, वो जो हाँ, आप बेसिक लेवल जो समझते थे ना, तो यानी हाँ, टेक्निकल टर्म है ये, बट हाँ, आप हाँ, जिस वे करते हैं ना, वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। हाँ। तो तो कैसा रहता है कि मैं जो, मतलब कि जैसे मुझे समझ में आता है वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मतलब कि यस, कोई चीज आपने खुद समझ लिया तो दूसरों को समझाने भी जाता है। तो मैं वही करेक्ट, लैंग्वेज यूज करता हूँ ताकि सब तरह के लोग हैं। कोई बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, कोई मिड वे में है, सबको समझ आए। तो हम कोशिश करते हैं कि जो है लैंग्वेज ईज रखें। यस। तो जीवन जी, आपने फीडबैक दिया, काफी वैल्यूबल है, बने रहें। थैंक यू। यस विवेक जी, हाउ वाज द सेशन? या सर, सो मैं तो पहले से भी कर चुका हूँ, तो ऑल द कमेंट्स आर काइंड ऑफ सेम। बट मुझे जो कुछ चीज़ें नई नई जो आपने ऐड की हैं स्पेशली फॉर इंट्राडे, वो काफ़ी अच्छी लगी। और थिंग इज कि जब मैंने लास्ट टाइम किया था, जब मेरा एक शौक था कि मुझे समझना है, बिकॉज मेरे ऑफिस में लोग करते थे, दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि इसका ईपीएस ऐसा है, इसका वॉल्यूम इतना जा रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज करते थे, बैलेंस शीट को रीड करने की बात करते थे। उस समय ना वो सब बाउंस होता था, मतलब उनके हिसाब से मुझे कैसा लगता था, अच्छा ये चार्ट देख लो, बट ऐसा कुछ होता नहीं था। एक होता है ना, किसी चीज को देख के आप इंटरप्रेट कर लेते हो कि ये हो रहा है, एक यस, होता है आप नंबर्स को देख के अच्छा ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, ऐसे सोचते हो। उस टाइम मैंने किया था तो मेरा पर्सपेक्टिव था कि मैं समझ पाऊँ, बट बिकॉज ऑफ शेड्यूल मुझे थोड़ा साइट वाइट का ये मिल गया, तो मैं कर नहीं पाया था। बट फिर भी मैंने उस समय कुछ वैल्यू स्टॉक्स लिए थे, जैसे इन्फोसिस, विप्रो और इस तरह के कुछ और स्टॉक्स का आईपीओ से लिए थे। वो काफी अच्छा रिटर्न कर रहे हैं, अभी 100% से ऊपर हैं 2-3 ईयर्स में। तो वो मेरा अच्छा डिसीजन था। बट बाद में क्या, मैं स्पॉइल हो गया विद द ट्रेडिंग। तो कुछ यूट्यूब या फिर इधर उधर से जो हिंट्स मिलते थे, राइट, उनके बेसिस पे मैंने कुछ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, जो कि आपको पता ही है। वहां पे मुझे काफी लॉस हुआ। एंड फिर मैंने सोचा कि ठीक है, उस समय जो नोट्स बनाए थे वो उधर ही थोड़े मिसप्लेस हो गए, तो मैंने सोचा कि ठीक है, आपसे एक बार और बात करते हैं, लेट्स कनेक्ट। और एटलीस्ट मेरा इस क्लास से इतना ही पर्सपेक्टिव था कि मैं एटलीस्ट मंथली या फिर 6 मंथ्स के रेंज में ट्रेड कर सकूं। इंट्राडे मेरा अभी भी पैशन नहीं है। रीजन इज कि मैं न्यूज चैनल्स ज्यादा नहीं देखता, रीडिंग करना मेरे लिए बोरिंग हो जाता है, टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं। मतलब हमारा शेड्यूल शुरू होता है 9-10 ओ क्लॉक से, फिर 6-7 तक हम बिजी रहते हैं, तो इंट्राडे करना इज नॉट पॉसिबल। तो हमें ऐसा चाहिए कि हमने वीकेंड में या फिर इवनिंग टाइम में कभी एनालिसिस करी, पैसे डाल दिए, ओवर द टाइम 20-30% भी एक्यूमुलेट हो गया, तो दैट्स मच इनफ, राइट। अभी मुझे लगता है कि आपने जो भी बताया है, मैंने नोट डाउन भी किया है, इट्स स्टिल नॉट इन माइंड, मतलब दिमाग में तो नहीं है, बट हाँ,
मेरा प्लान वही है कि मैं अगले 2-3 हफ्तों तक सारे कंटेंट को गो थ्रू करूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। तो हाँ, इट वाज क्वाइट गुड एंड स्पेशली जो आपने इंट्राडे के लिए अलग से चीजें ऐड की हैं, जैसे वी मैप करके जो था, और 1-2 चीजें आपने ऐड की जो लास्ट सेशन में नहीं थी, तो दिस इज वेरी गुड। समय के साथ जो है हमें ऑपरेट करना पड़ता है लोगों के फीडबैक रिक्वायरमेंट पे। जैसे जैसे आप जुड़ते रहेंगे तो आपको हमारी जो नई नई डेवलपमेंट, नई इम्प्रूवमेंट आपको दिखती रहेगी, ताकि आपके फीडबैक को हम जो उसको जो इम्प्रूव करते रहते हैं सिस्टम को। और मेरा एक्चुअली वो भी प्लान था सर, आपने जो दूसरे सेशंस किए हैं ट्रेडिंग के लिए, बट मैं उसके लिए आपसे बाद में कनेक्ट करूंगा, एक इसको पहले फाइनल कर लें। यस, चलिए, तो जो अभी आपने फीडबैक दिया है काफी वैल्यूबल है, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, कुछ भी दिक्कत है तो ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट गाइडेंस हमारा रहेगा। या श्योर सर, थैंक यू। फीडबैक यहीं क्लोज करते हैं, या कुछ भी आपको डाउट आता है तो आपसे कनेक्ट कीजिए। हाँ सर, बिल्कुल। अभी 12 बजे और